यहां तक में कोई चीज ऐसा समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कैसे कैसे प्लेस करना और वीएसीपीआर क्या कहता है। चलो वीएसीपीआर क्या कहता है हम तो समझ लिए, और कैसे कैसे प्लेस करना है ये भी हम समझ लिए। अप टू 4 पेयर्स, अप टू 4 पेयर्स, ठीक है। तो अगर अपने पास 5 पेयर हो गया तो कैसे रखेंगे, 6 हो गया तो कैसे रखेंगे, और हमको 6 तक ही पढ़ना है, 6 से आगे नहीं पढ़ना है, 6 तक हमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 से आगे होता नहीं है, पर हम पढ़ेंगे सिर्फ 6 तक ही। श्रेया कह रही है कि एलपीबीपी क्या है, क्या लास्ट क्लास में लिखा है, और नीचे में भी देखो पढ़ो लिखा हुआ है, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। सेकेंड पॉइंट ऑफ वीएसीपीआर, आरजू बोला सेकेंड पॉइंट ऑफ वीएसीपीआर, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल रिपेल ईच अदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन्स आर, देखो कहता क्या है कि जो भी अपने पास वैलेंस सेल में, बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं, ये हमको नहीं पता है, पता है निगेटिव निगेटिव को फुटिया देखना नहीं चाहता, हमको पता है। तो वो एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं, इसी वजह से हम उन सबको कुछ ऐसे प्लेस करते हैं ताकि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो पाए। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब उनके बीच में एंगल बहुत बड़ा होगा, एंगल जितना बड़ा होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन 180 तक ही, 180 से ज्यादा में तो फिर कम होने लगेगा, ठीक है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि उन सबको कुछ ऐसे रखा जाए कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों यूज किया, तो बाबू याद करो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि पहले हम बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन को एज अ एकदम पार्टिकल, और जब हम क्वांटम थ्योरी पढ़ने लगे तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, वो वेवी नेचर दिखा रहा है, इसलिए वहां पे क्लाउड वर्ड यूज करने लगते हैं, ना कि पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्लाउड का मतलब क्या, वो पूरा फैला हुआ है उस तरीके से, ठीक है। चलेगा अर्जुन, चलो बढ़िया। हाँ जी, यहां तक में और कोई है जिसको कोई दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज समझ नहीं आया है। यहां तक में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, यहां तक में कोई चीज जो लगता हो कि समझ नहीं आई हो। चलो ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में कहां तक देख लिया, तो भैया हमने देख लिया कि अपने पास अगर कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर रहे, तो 4 पेयर तक हमने बात कर लिया था कि 4 पेयर रहे तो क्या कहानी होने वाली है, ठीक है। अब इस टेबल को ध्यान दो, ये जो तुम्हारे पास है ना, तुमको बस इससे मतलब है, तुम और कहानी को मत देखना। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2, यहां पे कितने हो जाएंगे 3, यहां 0 ही है, यहां पे भी क्या होगा 3, यहां पे कितने होंगे 4, यहां कितने होंगे 4। तो बस आप इस चीज पे ध्यान देना कि टोटल कितना, बाकी इससे मतलब नहीं है, फॉर्मेट 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 से कोई तुमको दिमाग नहीं मारना अभी। बस अभी आपको दिमाग मारना है कि पेयर आपके पास टोटल कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे ज्योमेट्री या शेप दिया हुआ, उस शेप को ध्यान दो क्या है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, इस वाले चीज को बस लिख लेना, हम बाद में बात करेंगे ये क्या कहता है। टेट्राहेड्रल और इस वाले चीज को बस लिख लेना, हम बाद में बात करेंगे क्या कहता है। तो पहले इस पूरे टेबल को नोट करो, और फिर मैं इन सबका इंपॉर्टेंस बताता हूं कि ये 2 एक से क्या फर्क पड़ा और ये 3 एक से क्या फर्क पड़ा। तो इसको नोट डाउन करो इस टेबल को, और फिर मैं चर्चा करके बताता हूं कि इनकी कहानी कैसे है, ठीक है। तो फटाफट से इस टेबल को नोट डाउन कीजिए। हमने लास्ट क्लास में 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए देख लिया था, तो एज इट इज नोट डाउन करो इसको, ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा इन दोनों पे कि ये बेंट क्या है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ बिल्कुल, पूरा टेबल नोट डाउन करना सुरभि, पूरा। पूरा टेबल नोट डाउन करो, फिर मैं बता रहा हूं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले नोट डाउन करो।
नोट डाउन हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। ये बहुत लंबा सा टेबल है, आराम से इसको धीरे धीरे करके समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर वीडियो ऑडियो लैग करे, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को। मुझे लगता नहीं है लैग होना चाहिए, पर स्टिल। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था, पता नहीं ये बात कितनी सही है, पर इट्स काइंड ऑफ कि जो कोविड है वो अगले 5 साल 6 साल तक के लिए परमानेंट हो गया है। मतलब साल में वेरिएंट्स आते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे। मतलब बड़ा अजीब लगा मेरे को देख के। कार्तिक बोल रहा है वाह, अबे नालायक, वाह नहीं है, ये दुख की बात है, वाह नहीं है। मतलब ऐसा है कि अब मोटा तौर पे इसका तो मतलब कहीं ना कहीं यही हुआ कि साल में 2 1.5 महीने तो कम से कम ऐसा रहेंगे ही रहेगा, हम लोग की क्लास नहीं खुलेगा। नहीं नहीं ऋतु, ऐसा नहीं है, मतलब वही होगा कि 2 महीने 1.5 महीने हर साल जो है, ठीक है, अगले 3 4 साल तक, 5 साल तक 2 महीने 1.5 महीने स्ट्रगलिंग पीरियड रहने वाला है। हाँ मतलब 2 महीने मान लो कि ऑनलाइन और बाकी 10 महीने ऑफलाइन, ऐसा सब कहानी। नहीं नहीं ऑफ, मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है, कि 2 महीने ऑनलाइन बाकी टाइम ऑफलाइन, मतलब हाइब्रिड में, ठीक है। 1 महीने लॉकडाउन, चलो ये सही है। अबे सही कैसे, चलो ठीक है, छाप लिए। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। तुम्हें बताना है कि तुम्हें ये बताना है कि इसमें ज्योमेट्री क्या होगी। अब ये टेबल और भी लंबा है, पॉसिबल हो तो एक पेज छोड़ देना पूरा और फिर जाके इस क्वेश्चन को लिखना। एक पेज पूरा छोड़ दो, फिर एक क्वेश्चन लिखना जो अभी दे रहा हूं, ठीक है। प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SiF4। SiF4 का बोला है कि स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। ऑप्शंस में दे रहा हूं, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। हम तो इसमें 2 4 नाम ही नहीं सुने। सुनेंगे सुनेंगे अभी। ओह, ये क्या हो गया। हाँ हाँ जी, ऋतु बोल रही है 2 महीने के लिए कोरोना हाई पे रहता है, बाकी टाइम हाइबरनेट हो जाता है। अब कह सकते हो कुछ ऐसा ही कहानी लगता है। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सृजल, एजुकेशन पे सबसे अधिक इफेक्ट होगा डेफिनेटली। खास करके तुम सोच के देखो कि कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो और ज्यादा टफ होने वाला है। फरदीन बढ़िया, मंतशा बहुत अच्छे, अंजलि बहुत बढ़िया, आरजू बढ़िया, ठीक है। चलो, तो यहाँ बड़े आसानी से हम कह सकते हैं, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, पंकज बढ़िया, हमको पता है कि एसआई तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 4 बनाया। सारे सीएल के साथ एक एक ओवरलैप करवा दिया हमने, ये शेयरिंग करवा दिया। सीएल वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाए, तो ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर।
अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने भैया, यहाँ पे 4 है। लोन पेयर कितना है, 0, लोन पेयर तो कितना है, 0, कोई लोन पेयर ही नहीं है। तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4। और जब टोटल 4 हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री या फिर अपने पास स्ट्रक्चर जो आएगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। मुझे इतना बता दो कि ये किसके किसके भेजे में नहीं गया। अच्छा एफ है, और सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, एफ लगा लो यार, मतलब मैं भावनाओं बैक सी लिख दिया, एफ लगा लो, कोई फर्क ना उससे। ठीक है, चलेगा। ऋतु मैं एक बार फिर से बता दूं, चलो बता रहा हूं। अपने पास ये बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 और 4। कोई लोन पेयर सिलिकॉन के पास है, नहीं है। 4 बॉन्ड पेयर, अगर 4 मेरे पास बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो टोटल हो गया 4। और टोटल जब 4 होता है तो शेप कैसा बनता है या फिर ज्योमेट्री कैसी होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। चलेगा क्या, यहां तक में कोई दिक्कत है, नहीं है, बढ़े आगे, बढ़े, चलो। तो ये तो हम समझ गए। अगर देखो जो मैं लिखने वाला हूं इसको नोट है, ये नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और इस नोट को ध्यान देना, ये नोट क्या कहता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इस नोट को जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या नोट है। ठीक है, 2 पॉइंट। पहला, इफ, या थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं, इफ हटा दूंगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिखाएगा। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर या से फर्स्टली ज्योमेट्री is defined, then lone pair is ignored। अब इसका मतलब क्या अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। बाई VACPR बोलता क्या है कि पहले ज्योमेट्री, अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में ना शेप और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ज्योमेट्री नहीं पूछा है, शेप या स्ट्रक्चर पूछा है कि क्या होगा, तो सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री निकालो, सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री निकालो। कैसे, VACPR का यूज करके। कैसे VACPR का यूज करके, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को जोड़ो, सेट चेक कर लो कि 2 है 3 है 4 है 5 है, उसके हिसाब से उसकी ज्योमेट्री निकालो, और फिर उसमें से लोन पेयर को भुला जाओ। क्या मतलब इसका हम देखेंगे अभी। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉन्ड पेयर इज मेड ऑफ सिंगल, डबल या ट्रिपल, तीनों में से कोई भी हो, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कोई तीनों में से कोई भी बॉन्ड हो अगर बॉन्ड पेयर में, कंसीडर इट ओनली एज वन बॉन्ड पेयर। मतलब अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दिखे, एक ही बॉन्ड पेयर मानना है, ट्रिपल दिखे, एक ही बॉन्ड पेयर मानना है। तो अगर कहीं भी आपको किसी जगह पे डबल, ट्रिपल या सिंगल दिखे, कोई भी हो, सिंगल हो तो भी एक मानना, डबल हो तो भी एक मानना, ट्रिपल हो तो भी एक मानना। तो अगर आपको ऐसी कहानी दिखे तो आप हमेशा ये मान के चलिएगा, कि दैट इज ओनली वन बॉन्ड पेयर, सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर होगा और कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट को लिखो और इन दोनों का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल अभी हम देखेंगे। पहले लिख लो फिर देखेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। इनका क्या मतलब है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले छापो और फिर बात करेंगे इन दोनों पॉइंट का यूजेस।
बहुत बड़ा यूज है। और सारी की सारी कहानी जो है ना वो इसके आसपास जिंदगी भर तुम्हारे घूमेंगे। एक बार और बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं रितु, पहले इसको लिखो फिर मैं बता रहा हूं, इसके अच्छे एग्जांपल्स देके मैं बता रहा हूं, ठीक है? लिखो पहले। ठीक है, एक और भी चीज है जो यहां पे तुम लिख सकते हो, हालांकि ये तुम लुईस में ही सीखे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया बात है। इफ नथिंग इज mentioned, then VSEPR is applied on central level। आप बोला नहीं है कि भैया आप इस एटम के लिए बताओ, उस एटम के लिए बताओ, कुछ नहीं बोला। तो जो बीच में एटम है ना उसके लिए बताना है, मतलब जिससे सब जुड़े हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैक्सिमम केस में ये एक होता है। इन मैक्सिमम केस it will be only one। आपको दे दिया ना, मतलब बहुत सारे एटम है, किसके लिए देखें हम? तो वही एटम देखो जो सेंट्रल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अब इन सबको हम एक एक करके आराम से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम देखते चलेंगे, ठीक है? तो लिख लिए तो मुझे बता दो, मैं फटाफट से इनके एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? चलिए, सबने लिख लिया? बढ़िया। अब आते हैं अपन एक प्यारा सा पुराना सा एग्जाम्पल लेके, H2O। स्टार्ट में हमने पढ़ा था, मैं देख रहा हूं H2O। बोला कि बताओ H2O का दो चीज बोला। पहला बोला कि ज्योमेट्री बताओ और दूसरा बोला कि शेप बताओ। दो क्वेश्चन इसने पूछेगा, ज्योमेट्री और शेप दोनों ही पूछा। बोला कि बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बताओ इसका शेप क्या होगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम H2O में पता करते हैं कि किसके इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करें, किसके इलेक्ट्रॉन देखने, किसके राउंड देखने हैं। हमारे पास तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। मुझे फटाक से चैट में भेज के बताओ कि हम किसको सिंगल एटम माने और किसके राउंड हमें कहानी चेक करनी पड़ेगी। कौन सा एटम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जल्दी बताओ। मंतसा, हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन सेंट्रल कैसे हो सकता है? वो दो है। लास्ट पॉइंट जो लिखा था उस पर फोकस करो। बाकी बहुत लोगों ने आंसर बिल्कुल सही भेजा है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बहुत लोगों ने। तो यूजुअली जो एक होता है वही होता है सेंट्रल एटम। फोकस अपना किस पे होगा? जो एक होगा यूजुअली वही होगा। डन है? चलो, तो हम ऑक्सीजन को फोकस में रखेंगे। अब इसका पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास दो चोटी, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के साथ ये स्ट्रक्चर। कोई ऐसा जिसको यहां तक दिक्कत है तो बता दो भैया, हमको यही समझ नहीं आया। आगे तो क्या ही समझेंगे, पहले यही समझ नहीं आया। डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं इसको थोड़ा और ऐसे बना लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आसान भाषा में हम बना सकते हैं इसको। तुम नहीं भी बनाओगे तो उससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? बना लिया। अब मुझे यहां बताओ कि कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर। मुझे जल्दी से मैसेज करके सारे लोग बताओ कि इसमें लोन पेयर कितने और बॉन्ड पेयर कितने, जल्दी से बताओ। चलो, एक तो लिख दिया मैंने, लोन पेयर कितने हैं? दो। बॉन्ड पेयर मुझे बता दो कितने हुए हैं इसमें, जल्दी मुझे मैसेज करो, बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? दो। हमको दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये दो बॉन्ड पेयर, ये दो लोन पेयर। तो हमको पता चल गया कि हाँ, बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो हैं।
तो बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर दो। अब अगला काम सुनो, हमको यहां से पता चला कि टोटल कितने हो गए भैया, तो टोटल हो गए 4। और ये जब 4 हो गया तो इसका ज्योमेट्री कैसे होगा, याद रखना, वर्ड फोकस करो, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एक्चुअली शेप नहीं पढ़ा, वो एक्चुअल में ज्योमेट्री पढ़ा है। किस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। मतलब आपको VACPR जो आपने लगाया उससे जो रिजल्ट आया दैट इज ज्योमेट्री, वो एक्चुअल में शेप नहीं है, वो शेप नहीं है, वो क्या है, ज्योमेट्री है। यहां तक में किसी को तकलीफ है तो हैंड रेज करो, बताओ, या फिर मैसेज करो कि हाँ हमको तकलीफ है कि हम ज्योमेट्री H2O का तो नहीं समझ पाए, कैसे निकला। बढ़िया। अब अगला केस है शेप पता करना। अब पहला पॉइंट पे हम आते हैं, पहला पॉइंट जो लिखा था, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको शेप बोले तो आपको क्या करना है कि जो वहां लोन पेयर है ना, उस लोन पेयर को वहां से उड़ा देना है। बेसिकली लाइन वाला स्ट्रक्चर बना दो। और हमने बचपन में पढ़ा था कि जब लाइन वाला स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया, लेकिन लाइन वाले स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर तो नहीं बनाते हैं, नहीं लिखते ना लोन पेयर, तो पहले लोन पेयर के साथ इसको बनाओ और बाद में क्या करो कि इस लोन पेयर को यहां से मिटा दो। पहले लोन पेयर के साथ बनाओ, ये बनाओ, ऊपर वाला बनाया, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि लाइन वाले को बनाने के बाद लोन पेयर इसमें से उड़ा दो, ये उड़ा दिया, ठीक है, बोला लोन पेयर हटा दो। अच्छा, लोन पेयर तो हटाया, तो मुझे बताओ कि ये शेप जो है ये सीधा दिख रहा है या ऐसे वी टाइप का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, बताओ मुझे कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल दिख रहा है, या वी दिख रहा है? सिंपली ऐसा लग रहा है कि ये तो वी है और कुछ है नहीं, सिंपली वी है। दिख रहा है क्या? कोई ऐसा जिसको लगे कि मैं वी बोलूंगा तो कष्ट, हमको वी से दिक्कत है, हमको वी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि भैया ये वी नहीं होना चाहिए, वी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये डन है क्या? ये हमको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये ऐसे शेप कब बनेगा? जब मैं ऐसे कोई चीज लूं और इसको मोड़ दूं, नहीं बन जाएगा ऐसे। जो हमको H2O का शेप दिख रहा है वो ऐसे लूं और इसको मैं ऐसे मोड़ दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, बन गया ना ये शेप। तो हम इस शेप को क्या बोल सकते हैं? मन करे तो तुम इसको ऐसे को ऐसे नहीं मोड़ सकते थे, मोड़ सकते थे ना, तुम्हारी चॉइस है। ऐसे को जरूरी नहीं ऐसे, तुम ऐसे मोड़ लो, लेकिन हम ये तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो इसी शेप को चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, तो अब हम कहेंगे कि H2O का जो शेप है वो शेप, ध्यान से देखो क्या है, तो शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं है। ये एक्चुअल में शेप कैसा है, तो या तो वी शेप बोल लो तो चलेगा, या इसको बेंट बोलो तो भी चलेगा। बेंट का मतलब क्या है? ऐसे एक स्ट्रेट रॉड था उसको मोड़ दिया तो क्या बन गया? बेंट बन गया। तो बोलता है कि या तो बेंट बोल लो या वी बोल लो, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई कष्ट नहीं है। डन है। मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसा जिसको लगे कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, तो मुझे फटाक से बताओ, मैं इस पे दोबारा से बात करूंगा कि भैया ये समझ नहीं आया, जादू हो गया है। कोई ऐसा जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि हमको जादू हो गया, हमको समझ नहीं आया, तो मुझे फटाक से बताओ, बात करेंगे अपन इस पे। बढ़िया, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इसको फील करना बहुत जरूरी है। फील नहीं हुआ तो घबरा जाएगा मामला। लिखो, लिख लिए? लिख लिए ना? अब पीछे आते हैं, जो मैंने आपको टेबल बनवाया था उस टेबल को ध्यान दो। टेबल पे, टेबल पे इस वाले फॉर्मेट को देखो, तो इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को, ए का मतलब हुआ सेंट्रल एटम, बी का मतलब उससे जुड़े हुए दो एटम। यहां पे अपने पास क्या है? सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, इससे जुड़ा दो हाइड्रोजन और एक है अपने पास, सॉरी एक सेकंड, ये गड़बड़ा जाएगा, अपने पास ये वाला केस दिया ही नहीं है, माय बैड, रुक जाओ, इसमें ये वाला केस नहीं है, 4 वाला केस अपने को आगे मिलेगा, ठीक है, आगे मिलेगा, रुक जाओ, हड़बड़ाना, ये वाला, ठीक है। तो ये ए, ये B2 और ये E2, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो, OH2 और इसके साथ दो लोन पेयर,
ई इज लोन पेयर, यही वाली कहानी है अपने पास। शेप कैसा बना, बेंट बना। ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये दोनों लोन पेयर, कैसा शेप हो गया, बेंट हो गया। ये बात भेजे में गई क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये बात हमको भेजे में नहीं गई, अभी लिखवाया नहीं है इसको, बट समझ में तो आ गया होगा थोड़ा कि क्या कह रहा है। ठीक है, लिखना नहीं है, समझ लो इसको। ठीक है, चलो पीछे आते हैं। नेक्स्ट, मान लो मुझे बोला कि भैया एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें कुछ ऐसा कहानी है कि एक एक्स है, इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास ना दो बॉन्ड्स बने हुए हैं। बोला कि बताइए इसका ज्योमेट्री और इसका शेप क्या होगा। ठीक है, ये मान लो के है और ये भी के है। बोला कि इस वाले कंपाउंड का ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। चलो बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। लोन पेयर कितना है भैया, एक। बॉन्ड पेयर अपने पास कितने हैं, दो। एक दो, दो बॉन्ड पेयर है। कोई भी एक रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। बोलता क्या, बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। हमको पता है कि टोटल तीन है, टोटल तीन, तो ज्योमेट्री क्या होगा, तो ट्राइगोनल पेयर, जो लास्ट क्लास में हम बात किए थे। ठीक है, और शेप कैसा हो जाएगा, तो बताओ शेप के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पहले ऐसे वाला बना लेते हैं, एक्स के और यहां पे लोन पेयर। लोन पेयर को उड़ा देना है हमको, कुछ नहीं करना, लोन पेयर उड़ा दिए, क्या बन गया, बेंट ही तो बना, और तो कुछ नया नहीं बना। तो इस केस में हम बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो शेप आएगा दैट विल बी बेंट शेप। तो बेंट शेप का ना कोई रूल नहीं है कि चार होगा तो ही बेंट होगा, एक होगा तो ही बेंट होगा, ऐसा नहीं है। तुमको बना के हर बार चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा शेप लेने वाला है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये हमने खोपड़ी में नहीं गया, जादू हो गया, ऊपर चला गया, डर है। वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चलेगा, दौड़ेगा वी। अगला एग्जांपल लिखो इसको फटाक से, फिर इसके नेक्स्ट बात करेंगे। सलोनी बोल रही है ज्योमेट्री, बिल्कुल सलोनी, आपको पहले ज्योमेट्री बनाना है और फिर शेप के लिए सोचना है। तो दोनों के लिए आप अलग अलग बनाइएगा ताकि आपको क्लियर हो, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फिर फटाक से एक में बना लोगे। लेकिन अभी सीख रहे हो, इससे दो बनाना। ठीक है, डन है। बढ़िया, चलो अगला आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बोलते कि बताओ CO2 के बारे में बताइए कि CO2 के बारे में आपका क्या ख्याल है। पहले CO2 का लुईस स्ट्रक्चर, सी सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन या कार्बन, जल्दी मुझे बता दो मैसेज करके। सेंट्रल एटम तुमको क्या लगता है, ऑक्सीजन को लिया जाए कि कार्बन को लिया जाए, किसके रेस्पेक्ट में कहानी चलेगी, ऑब्वियस है भैया। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो बढ़िया। तो सारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मतलब इसमें भी सोचने की जरूरत है। अरे ऑब्वियस है कि ये कार्बन होगा, ऑब्वियस है कार्बन होगा, ऑक्सीजन तो यहां होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ऑब्वियस है कार्बन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। हमने ये लुईस स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, ये सारा का सारा ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना, किसके लिए, कार्बन के लिए। जल्दी बताओ मुझे कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, ये सारा खेल अब सेकंड वाला पॉइंट पे है। वेरी गुड अंजलि, बहुत अच्छे, बॉन्ड पेयर बिल्कुल सही बताया। बॉन्ड पेयर बता लिया तो बस झटरी पता चल गया, मंदसा गड़बड़ कर दी, तौकीर गड़बड़ है, सलोनी बिल्कुल सही है, ईशा लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर बताओ कितना है ईशा। अर्पिता 3 गड़बड़, पंकज 4 गड़बड़, सेजल 4 गड़बड़, मंतसा 5 और अर्जुन बिल्कुल सही, मधुरेंद्र बिल्कुल सही, रितु बिल्कुल सही, श्रेया बिल्कुल सही, फरदीन बिल्कुल सही, ईशा बिल्कुल सही, सुरभि बिल्कुल सही, सलोनी गड़बड़ है। अर्पिता गड़बड़ है, तौकीर बिल्कुल सही, क्या बात है। चलो तो तौकीर हैंड रेज करो तो जरा सा, तौकीर बताएगा कि इसने कैसे आंसर निकाला।
मैंने गलत बनाया है? आरजू क्या गलत है? 2 2 4 क्या गलत है आरजू? क्या यार कुछ मिसिंग है क्या? 2 2 4 2 6। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं समझ गया वो ये लोन पे वाला गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, अब डन है। चलो ठीक है ठीक है, अगर किसी का इसके वजह से गलत हुआ तो चेंज कर सकते हो आंसर। बोला है कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। सलोनी 4 गलत है, तौकीर गलत है, अर्पिता सही है। चलो पहला चीज, जब मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछ रहा हूं तो ये ऑब्वियस है कि मैं सेंट्रल एटम पे पूछ रहा हूं। हमको दूसरे से क्या मतलब है? मैंने बोला क्या कि टोटल बताओ। जब हम बात ही कर रहे हैं सेंट्रल एटम की तो हमको ऑक्सीजन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भैया ऑक्सीजन से। तो यहां पे जो लोग भी इस लोन पेयर को काउंट कर रहे हो, इससे तुमको क्या मतलब है? इसका शेप बताने में क्या रोल? कुछ नहीं। तो जिसका भी हमें बात करना है वो कार्बन बात करना है। कार्बन पे कोई लोन पेयर है नहीं है, तो टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम चिल्ला चिल्ला के बोले सर लोन तो 0 होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? कितनों को इसमें दिक्कत है हैंड रेज कर दो। हम बात कर रहे हैं कार्बन का ना, सेंट्रल का ना। हमको क्या मतलब ऑक्सीजन से? कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड पेयर कितना है? बिल्कुल सलोनी, सिर्फ सेंट्रल का लेना है। हम सिर्फ एक ही एटम के राउंड तुम सेफ बताओगे ना, सबके राउंड नहीं बताओगे ना। ठीक है, लास्ट में लिखा भी तो था। चल, बॉन्ड पेयर कितने हैं? सबने चिल्ला के बोला 2 है। कोई सोच रहा है, बहुत लोगों ने गलत भी दिया है कि 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर ना। मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आप उसको कंसिडर कीजिएगा सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर। नोट में लिखवाया था सेकेंड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको सिर्फ 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर कीजिएगा। तो जैसे ही आप 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर कीजिएगा, ये पूरा का पूरा 1 बॉन्ड पेयर हो गया, ये पूरा का पूरा एक ही बॉन्ड पेयर हुआ। मतलब हम यहाँ बड़े आसानी से कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। कैसे? तो ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। कोई ऐसा जिसको अभी तक में दिक्कत है तो फटाक से बताओ मेरे को। ये समझ नहीं आएगा तो आगे समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा आगे। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। तो मुझे फटाक से बताओ कि हाँ इसमें समझ नहीं आया, जादू हो गया अपने को। तो एक बार और श्रेया कह रही है, एक बार और। चलो श्रेया एक बार और, ठीक है। श्रेया, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? पूरा का ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब हमको कितने बॉन्ड माना है? सिर्फ एक बॉन्ड पेयर जब बोला तो सिर्फ एक, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो, चाहे वो सिंगल हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। किसके राउंड? सेंट्रल एटम के राउंड। 1 2 1 2, लेकिन ये कितना काउंट होगा? 1। ये भी कितना काउंट होगा? 1। तो टोटल कितने हो गए? 2। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था। ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है कि समझ नहीं आया? डन। अब मुझे टोटल यहां पता चल गया कि टोटल कितने हैं, तो मेरे पास टोटल हो गए 2। और टोटल 2, तो मुझे फटाक से बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो सब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि सर इसकी जो ज्योमेट्री होगी 2 के लिए, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत किसी को लगता है कि भैया ये लीनियर कैसे हो गया, हमको समझ नहीं आया? भैया बहुत अच्छे समझ में आ गया। और हमको दिख रहा है कि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो मुझे ये बताओ कि लोन पेयर नहीं है तो इसमें से उड़ाएं क्या? क्या यहां से कार्बन से कुछ उड़ाने के लिए बचा है? नहीं उड़ाने के लिए बचा, कुछ हटा ही नहीं सकते लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो भी हो जाएगा लीनियर, और इसका जो शेप है वो भी हो जाएगा लीनियर ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, आप कुछ हटा नहीं सकते हैं, तो ज्योमेट्री और शेप इस केस में सेम हो जाएगा। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप बदलने वाला नहीं है। मतलब पहले आपको ज्योमेट्री तो निकालना ही पड़ेगा, बाद में शेप के लिए आपको सोचना है कि लोन पेयर है तो हटाएंगे, और नहीं है तो बैठ के झाल बजाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मुझे बता दो कि यहां तक में किसी को लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया, तो हम बात करेंगे उसमें। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि अभी भी समझ नहीं आया है हमको? तो
बढ़िया, बढ़े आगे। तो बढ़े आगे, चलो ठीक है, छापो इसको फटाफट से, फिर अगले एग्जाम्पल पे आएंगे। छापो इसको जल्दी से, जल्दी से इसको छापो, फिर आगे बात करेंगे। बढ़िया अर्जु, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लो मेरे को एग्जाम्पल देता है, कहता है बताओ कि आपको मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं कि बताइए इस केस में आप शेप ज्योमेट्री के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। एग्जाम्पल है SO2। ठीक है, बोलता है कि बताओ इसका शेप क्या होगा और बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। दोनों आपको बताना है, शेप और ज्योमेट्री दोनों, ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, दोनों आपको बताना है क्या होने वाला। ठीक है, जिसको जिसको लुईस स्ट्रक्चर बनाने आता है बना लो, नहीं आता तो मैं अभी बहुत सारे करवाऊंगा भी। इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है। इसका लुईस स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। ठीक है, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अब सोचो और बताओ कि इस केस में क्या होने वाला है, क्या शेप, क्या ज्योमेट्री, फटाफट से। पहले देखो ऐसे आंसर भेजना, ज्योमेट्री कॉमा शेप। मान लो आपका ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आया तो लिखना लीनियर, मान लो शेप जो है वो आ गया ट्राइगोनल प्लेनर तो लिखना ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो कॉमा लगा के लिख दो ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, मैं समझ भी जाऊं। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री और शेप बताना है आप सभी को। विचार कीजिए और बताइए क्या होता है, क्या हो सकता है। बहुत अच्छा आरजू, वेरी गुड। बढ़िया। पंकज आज आंसर देगा। अंजलि बहुत अच्छे, मंतशा बहुत अच्छा, अंजलि बहुत, अंजलि यादव बहुत बढ़िया, सिमरन बढ़िया, पंकज बढ़िया। तौकीर अच्छा, ईशा बढ़िया, श्रेया बहुत अच्छे। श्रेया उल्टा सीक्वेंस लिख दिया बट ठीक है। अर्पिता बढ़िया, सोनिया बढ़िया, सोनिया ने सस्ते में निपटा दिया सेकंड वाला। सेजल बढ़िया, सलोनी बहुत अच्छे, आदित्य बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फरदीन बढ़िया है। चलिए, तो लगभग लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सर अब तो हमको आ गया है, हमको दिख रहा है कि यहाँ सल्फर, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये लोन पेयर था, इस लोन पेयर को क्यों भाव देना, इसको हटा दे यहाँ से। हमको दिख रहा है कि यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो गया, तो बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर यहाँ पे है 1। ज्योमेट्री जो अपने को मिलेगी वो ज्योमेट्री मिल जाएगी यहाँ टेट्रा, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और हमको पता है कि यहाँ पे शेप जो मिलेगा दैट इज पेंट। अब जो तुमने टेबल लिखा था ना, उस टेबल में चेक करो इस तरह की कहानी, AB2E। A2E का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम, दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर वाले और एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। इस केस में अपने को क्या दिखेगा, तो तुम देखोगे तो आपको शेप जो लिखा है वो बेंट लिखा है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ये बेंट वाली कहानी कैसे है। कोई ऐसा जिसको लगता हो कि भैया अभी भी हमको समझ नहीं आया, ये बेंट वाली कहानी एक बार फिर से हमको बता दिया जाए। ये AB2 वाली कहानी समझ में नहीं आई कि AB2E कैसे आया, कोई ऐसा है।
अब क्लियर है बेंट वाली कहानी, जो मैंने बोला था कि बेंट कैसे आया, अभी हम बात करेंगे। जाने मामला चलेगा। अगर दो लोन पेयर हो गया सोनिया, फिर तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, फिर तो कोई कष्ट ही नहीं है, फिर तो वो सीधे बोलोगे भैया कोई सेप वेप नहीं है, वो सीधा जा रहा है, कोई सेप वेप नहीं है उसमें। बॉन्ड एंगल क्या होगा श्रेया, तुम बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा? दिख रहा है यहां पे 120 डिग्री ना। तौकीर क्या समझ नहीं आया? तौकीर जल्दी बोलो, क्या समझ नहीं आया? कैसे ज्योमेट्री समझ नहीं आ रहे भाई? ये ऐसे तो अपने को ये ज्योमेट्री नहीं दिख रहा है, ये तीन ऐसे हैं, एक तरफ लोन पेयर और एक तरफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बॉन्ड और ये लोन पेयर। क्या है ज्योमेट्री? 120 डिग्री पे एंगल है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायंगल एक प्लेन में तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तौकीर बोलो क्या समझ नहीं आया, जल्दी से फिर से मैसेज करो। मेरे स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर? कहां दो लोन पेयर है? कहां दो लोन पेयर है? ये लोन पेयर, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं, तो एक ही लोन पेयर हुआ ना। एक चोटी बनाया, पूरा चोटी बनाया, एक चोटी का मतलब क्या हुआ? एक पेयर। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर होता है। तो कि टेट्रा अलग चीज, टेट्रा का मतलब चार हुआ, जो अपने पास ऐसे ट्रिपॉड स्टैंड जैसा बना तो टेट्रा। और अगर तीन एक ही प्लेन में हो गए तो हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ ओ ठीक है, बढ़िया। अर्पिता ऑक्सीजन के लोन पेयर से हमको क्या मतलब है? हम बोल तो रहे हैं कि हम सेंट्रल वाले के लिए देखते हैं, सेंट्रल वाला ऑक्सीजन है कि सल्फर है, मुझे बता दो। हमको क्या मतलब है? पूरी दुनिया का थोड़ी काउंट करेंगे, हमको अपने वाले से मतलब है कि पूरी दुनिया का देखते रहेंगे, ठीक है? नहीं ना, चलो ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई, किस तरीके से आप बताइए। और भी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ठीक है? तो रुक जाओ 1 मिनट बस, और भी एग्जांपल करा दो, आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। बोलता है बताओ H2SO4 का शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी। मुझे पहले ये बताओ कि H2SO4 के लिए जब हम बात करेंगे तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? किसके लिए मुझे देखना है, कौन मेरा फोकस? मुझे पहले ये मैसेज करके बताओ, फिर आगे बात करें। बढ़िया। तो सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये पूछने वाली बात है, सल्फर है। अपना फोकस किस पे है? सल्फर पे। शुरू हो जाओ। लुईस स्ट्रक्चर इसका आपको बनाने आता है, आपके कॉपी में करवाया गया है, कॉपी पलटो, लुईस स्ट्रक्चर देखो, शुरू करो। अमन बहुत अच्छे, वेरी गुड अमन। श्रेया बढ़िया है। बहुत अच्छा श्रेया, गड़बड़ करने के लिए कौन? श्रेया है ना? हाँ श्रेया, पहला वाला सही था, दूसरा वाला गलत है। मंत साहब बढ़िया, अंजलि सिंह बढ़िया, आरजू अली बढ़िया।
खान बहुत अच्छे। ईशा सोचेब क्या होगा? चलो ठीक है, बात करते हैं। H2SO4, मैं सीधे ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहां पे OH, यहां पे OH, हम बना चुके हैं इसको पहले। हमको दिख रहा है भैया, चिल्ला चिल्ला के स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है, कह रहा है कि भैया देखो मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो मेरे पास जो ये बॉन्ड पेयर है ये क्या है? 4। लोन पेयर मेरे पास सल्फर पे कितना है? तो सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, लड्डू है लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बिजी हो गए, यहाँ 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 और यहाँ, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब लोन पेयर कितना है? लड्डू। टोटल कितना हुआ? 4। तो 4 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और हमको दिख रहा है कि लोन पेयर अगर बराबर हो गया तो शेप भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो यहां से हम एक नोट बना के लिख सकते हैं, और नोट ये है, यहाँ पे लिख रहा हूं, इस नोट को ध्यान दो। तो मैं नोट में लिख लेता हूं कि इफ लोन पेयर 0 हुआ, लोन पेयर 0 हुआ तो ज्योमेट्री एंड शेप will be सेम। तो अगर आपके पास ऐसा हो गया कि ज्योमेट्री और शेप सेम हो गया, ज्योमेट्री और लोन पेयर 0 हो गया, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होने वाला है? तो भैया सेम होने वाला है। आपको बार बार बयान बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। डन है? तो आप इसको बनाइए, नोट लिखिए, और फिर आगे बात करेंगे और भी एग्जाम्पल करेंगे आप। डन है? कोई ऐसा जिसको लगता है फटाक से, कोई ऐसा जिसको यहां दिक्कत है तो हैंड रेज करो भैया, बात करें। नहीं है? बढ़िया, ठीक है। सो अब कोई एग्जांपल दे रहा हूं, इन एग्जांपल्स का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है खुद से, और फिर उसका ज्योमेट्री और शेप बताना है। थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा रेडॉक्स में भी बहुत सारे आपको बना के दिए हैं मैंने लुईस स्ट्रक्चर, आपको उन सबसे थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दे रहा हूं, आप इन सबको ट्राई कीजिएगा घर पे आराम से। फाइंड ज्योमेट्री शेप ऑफ फॉलोइंग, ये हमसे घर पे आप ट्राई कीजिएगा। पहला NH3 आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप नहीं भी बताओगे तो हम अगली क्लास में बात करेंगे जिसका आपको नहीं आता है, लेकिन ज्योमेट्री आप सबका बना सकते हो, लुईस सबका बना सकते हो, तो कम से कम ज्योमेट्री जरूर बनाना। ठीक है, O3 में, अब मुझे बताओ O3 में सेंट्रल एटम कैसे होगा? या 3 ऑक्सीजन है, बीच वाला ऑक्सीजन, याद आ रहा है ना? बीच वाला ऑक्सीजन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, वही सेंट्रल एटम होगा, ध्यान रखना। C N2O में सेंट्रल एटम स्ट्रक्चर बना कर दिया है, पीछे कॉपी पलटो। N ट्रिपल बॉन्ड, और N जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से, मतलब एक जो N बीच वाला है दैट इज सेंट्रल एटम। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। HNO3, ठीक है, PCl3, कार्बोनेट आयन CO3 2-। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप घर पे सोचिएगा कि इन सब की ज्योमेट्री और शेप हम कैसे बना सकते हैं। कोई ऐसा जो आपको लगता है कि हमको पता नहीं है? रितु बोलिए घर पे यहाँ, ठीक है, घर पे हो, तुम्हारा होमवर्क है ये। कोई ऐसा इसको लगता है कि हम इसका लुईस स्ट्रक्चर हमको बनाने नहीं आता है? इनमें से किसी का आपको जो लगता है लुईस स्ट्रक्चर नहीं आता है? कोई ऐसा जिसको लग रहा है लुईस स्ट्रक्चर नहीं है इसमें से किसी का? CO3 2- का, चलो CO3 2- का लुईस स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। ठीक है,
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस। अब तो सारा ही बना दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन यहां यहां। ठीक है, हो गया। और सबका कर लोगे? चलो ठीक है, बढ़िया। तो अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 1 के कुछ होमवर्क दूंगा। पहले इसको आज आराम से घर पे ट्राई करो, ठीक है। कम से कम ज्योमेट्री बनाना, शेप नहीं भी हो तो चलेगा। अभी तो भी होमवर्क ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम मैच। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहा हूं मैं तुम्हारी भावना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है और इसी के साथ आज अपन यहीं पे क्लास रोक रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं पूरे क्लास को शॉर्ट में, ध्यान से सुनते जाना। हमने वीएसीपीआर में क्या पढ़ा? एक सेंट्रल एटम पढ़ा है, उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखने हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या देखना? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर होगा, डन। सेकेंड है बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वहां पे चाहे एक बॉन्ड बने, चाहे 2 बॉन्ड, चाहे 3 बॉन्ड, सिंगल, डबल या ट्रिपल, काउंट होगा एक ही बॉन्ड पेयर। ठीक है, टोटल सम कर लेना और टेबल में सेट कर देना। कैसे? 2 हुआ तो लीनियर, 3 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हुआ तो टेट्राहेड्रल। यहां तक हम पढ़ चुके। अब कहता है कि ये तो ज्योमेट्री पता चला, शेप कैसे पता करना? ज्योमेट्री बना लो, उसमें से लोन पेयर को हटा दो। लोन पेयर को जैसे हटाए तो जो बचा दैट इज शेप, काम खत्म। यही आज हमने पढ़ा है आज की क्लास में। किसी को लगता है डाउट है, रुको पूछो। जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हो। और सुन लो, कल के टेस्ट का किसी को डाउट है तो वो भी पूछ लो। कल के टेस्ट का डिस्कशन अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हुआ तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा अर्जु, तो वहां पे तुमको लिख के देगा कि आपको इसके रेस्पेक्ट में बताना है, या वो सारे सिमेट्रिकल होंगे, मतलब किसी के लिए बता दो आंसर सेम आएगा, या तो किसी के लिए या फिर सबके लिए सिमेट्रिकल। टेस्ट के क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, टेस्ट के क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। पर कोई क्वेश्चन तुम्हें अगर मेमोरी में याद हो, लगता हो डाउट हो तो बता। एक क्वेश्चन के आंसर में एरर है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन था, उसमें एरर है। ऑप्शन नंबर डी उसका अनसर्टेनिटी पूछा था कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है, तो कुछ ऐसे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, कुछ ऐसे पूछा था। ठीक है, तो वहां पे इनफाइनाइट होगा। हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट होगा मंतशा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब वो चेंज नहीं हो सकता, बट ठीक है, मैंने तुम्हें बता लिया। तो जिनका सही है वो 5 जोड़ लेना, जिसका गलत है वो 5 घटा लेना। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला चार्ट ओपन कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। इनफाइनाइट ही लगाया था। ठीक है अर्पिता, 5 अपने आप तरफ से ऐड कर लो उसमें। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं ओपन कर दे रहा हूं। सोनिया ओपन कर दिया, देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं रितु, मैं एक बार कर दूंगा वीडियो से, तुम आराम से देख लेना। मंतशा क्या रही है, कहाँ गई? बोलो मंतशा। सर अगर लोन पेयर 0 होगा तो सर लोन पेयर अगर 0 होगा तो एक ही स्ट्रक्चर में काम हो जाएगा ना हम लोग का, डबल नहीं ना बनाना पड़ेगा? नहीं, डबल नहीं बनाना है। अगर 0 है तो फिर क्या है दिक्कत, सेम ही हो गया ना। यस सर।
चलो ठीक है, तो सभा समाप्त है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। होमवर्क कंप्लीट कर लेना और अगले क्लास में मॉड्यूल से होमवर्क देगा अगले क्लास से, ठीक है। चलो बाय बाय, एंजॉय ठंडी।